गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। कल एनटीपीसी का रिजल्ट आया है टीयर 1 का। उसमें जिन भी विद्यार्थियों का रिजल्ट आया है उनको कंग्रेचुलेशन, और यदि जिनका नहीं आया है उनको अफसोस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार हम लोग रिजल्ट ज़रूर देंगे और आगे भी बहुत सारा हम लोग का एग्जाम्स है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, बहुत लोग सोच रहा होगा कि हम लोग 50, 60, 65 नंबर का क्वेश्चन बनाए और रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसका भी कारण है और बहुत बड़ा कारण है। यह कारण यह है कि बहुत सारे टीचर आपको बता रहे थे कि 60 से 70 के बीच, 60-65 अगर आपका हो जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है, बहुत टफ हो गया है। आज के डेट में हमेशा आपको सोचना है कि हमारा नंबर आगे रहे, टॉप पे रहे। इसलिए कभी भी आप 60, 65 और 70 का उम्मीद नहीं किया करिए। आप उम्मीद किया करिए कि हमको हाईएस्ट लाना है। आखिर आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का, 100 में आप क्यों नहीं सोचते कि हमारा 90 नंबर आना चाहिए, 95 आना चाहिए, 80 आना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप क्यों अटक जाते हैं कि 60 और 65 पे ही होना चाहिए, 60 और 65 ही नंबर होना चाहिए? जिस कारण से आपका जब रिजल्ट आता है उस समय आपको अफसोस करना पड़ जाता है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इसका कारण यह होता है कि आपको गुमराह किया जाता है कि बस तुम 50, 60, 65 तक पढ़ो ना, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को ऑलवेज सोचना है कि हमारा रिजल्ट हाई होगा, और जितना नंबर हाई होगा उतना सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। देखिए, अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता था पजल का, और ग्रुप डी के भी एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आएगा। अब सिलेबस का कोई लिमिट नहीं रह गया है कि वह एनटीपीसी में आएगा, कि ग्रुप डी में आएगा, कि बैंक पीओ में आएगा, कि बैंक क्लर्क में आएगा, कि यूपीएससी में क्या आएगा, कि सीसेट में आएगा, कहाँ आएगा ये पता नहीं है। इसलिए हम लोग सारे सिलेबस को पढ़ के जाएंगे और एग्जाम्स को क्रैक करेंगे किसी भी तरह से। बस हमको सोचना है कि हमको रिजल्ट देना है। देखिए, पजल से प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, और कैसे पजल को बनाया जाता है, कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कितना आसानी से हम लोग बना करके अपने प्रश्न का आंसर देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ चीज़ बताते हैं। किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी चीज़ के स्टार्टअप के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको बालू का ज़रूरत पड़ता है, सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, छड़ी का ज़रूरत पड़ता है, छड़ का पड़ता है, यानी तमाम चीज़ों को पहले हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके बाद लेबर और मिस्त्री, इसको भी बुलाते हैं, तब जाकर के हमारा घर बनना शुरू होता है। उसी तरह से किसी भी प्रश्न को यदि हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे, किस टाइप से इस प्रश्न को बनाएंगे हम। बस आपको इस बात पर ध्यान देना है। पजल के प्रश्न को बनाने के लिए बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लड़का जाता है एग्जाम में, पजल में समय लगता है। एक पजल को बनाने में लड़का सोचता है कि 10 से 15 मिनट समय दे देंगे तो भी नहीं बनता है और छोड़ करके चला आता है। जबकि एक पजल पे आपके एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 नंबर का प्रश्न रहता है। अगर एक पजल छोड़ दिए तो आपका 4 से 5 नंबर गया, और 4 से 5 नंबर छोड़ने का मतलब हो गया आप रिजल्ट से बहुत नीचे गिर जाएंगे। इसलिए एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ध्यान रखना है। और वह कॉन्सेप्ट होता क्या है आपको मैं बताता हूं, बस आप उसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी पजल का बोल रहे हैं, किसी भी टाइप का पजल अगर आपके एग्जाम में दे दे, किसी भी पजल का पहला स्टेटमेंट जो भी बात बोला जाएगा, स्टेटमेंट का मतलब था जो बात बोला जाए आपसे, किसी भी पजल का पहला स्टेटमेंट उसका बेसिक स्टेटमेंट होता है। सर्वप्रथम उस बेसिक स्टेटमेंट को डायग्राम में बदलेंगे, और डायग्राम में बदलने के बाद पजल को देखा जाता है। सर्वप्रथम उस बेसिक स्टेटमेंट को डायग्राम में बदलेंगे, डायग्राम में बदलने के बाद सारे स्टेटमेंट को एक दूसरे से जोड़ना शुरू करेंगे, और जो स्टेटमेंट जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, और जो स्टेटमेंट नहीं जुड़ेगा उसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अर्थात अंडरलाइन किए गए स्टेटमेंट को सबसे अंत में जोड़ेंगे, और सबसे अंत में जोड़ करके अपने प्रश्न का
कंक्लूजन देंगे यानी निष्कर्ष देंगे। जहाँ पे नहीं जुड़ता है वहीं पे लड़का जा कर के रुक जाता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जा कर के रुक जाते हैं। देखिए, हम पजल का पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको कितनी आसानी से हम इसको बता रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 लड़की है, ABCDE, 5 अलग अलग रंग के कपड़े, रेड, पिंक, ब्लू, येलो तथा ग्रीन में से कोई एक पहनती है। अब इनमें से कह रहा है कि 5 लड़की है और 5 अलग अलग रंग का कपड़ा है, और प्रत्येक लड़की कोई एक रंग का कपड़ा पहनती है। कोई भी लड़की 2 रंग का कपड़ा नहीं पहनती है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी लड़की 2 रंग का कपड़ा नहीं पहनेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। प्रत्येक लड़की को एक रंग का ही कपड़ा पसंद है। कह रहा है बी तथा ई पिंक या रेड कपड़ा नहीं पहनती है। और फिर उसके बाद कह रहा है सी तथा डी रेड या ब्लू नहीं पहनती है। येलो ड्रेस डी या ए के द्वारा नहीं पहना जाता है। फिर कह रहा है बी ब्लू कपड़ा नहीं पहनती है, ग्रीन कपड़ा डी या सी के द्वारा नहीं पहना जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ जितना भी स्टेटमेंट मिला अभी हमको, ये सारे का सारा निगेटिव मिला, पॉजिटिव कुछ नहीं मिला। और जब भी प्रश्न को बनाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा, 2 चीज होता है। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन ऐसा होता है, और एक होता है निगेटिव, निगेटिव का साइन ऐसा। यानी ये ऐसा साइन जहां भी मिलेगा इसको आप समझना नहीं, नहीं मतलब ना, समझे ना। और ऐसा साइन जहां मिलेगा इसको सही, सही मतलब हाँ, और यहाँ पे ना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी प्रश्न को बनाएगा तो बस इस दोनों लाइन को ही हम साइन को ही फोकस करेंगे, और इस दोनों साइन को देख करके अपने प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और कितनी आसानी से हम लोग प्रश्न को बना लेते हैं। जितना भी व्यक्ति होगा उससे एक अधिक लाइन आपको लेना है, जितना भी व्यक्ति होगा उससे एक अधिक लाइन आपको लेना है। यानी 5 व्यक्ति है ना, तो 6 लाइन हम लोग बनाएंगे, यानी 6 बॉक्स बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया दोनों तरफ से, यानी 5 व्यक्ति है तो हम लोग 6 बनाएंगे। यहाँ देखिए, व्यक्ति का नाम दिया हुआ A B C D E, ये 5 व्यक्ति हो गया, यानी 5 लड़की है। और रंग जो दिया गया है वो कपड़े का कह रहा है रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये 5 रंग दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग लिख दिया। अब कितना लोग सोच रहा होगा सर इस रंग को हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं और ये लड़की जितनी है इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। कहीं भी लिखिए ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके प्रश्न पे। आप इसको नीचे रखिए, इसको ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, कहीं भी रखिएगा उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हम अपने स्टेटमेंट को जोड़ना शुरू करते हैं। कह रहा है बी तथा ई पिंक या रेड कपड़ा नहीं पहनती है। बी तथा ई पिंक या रेड कपड़ा नहीं पहनती है, तो जब बी या कह रहा है कि बी तथा ई पिंक या रेड नहीं पहनेगी, जहां भी बी और ई रेड और पिंक में होगी वहां क्रॉस करें। नहीं मतलब ना, तो क्रॉस करना है, काट देना है, इसको काट दीजिए। बी तथा ई पिंक या रेड कपड़ा नहीं पहनते, दोनों को काट दिए। अब उसके बाद कह रहा है आपसे, देखिए उसके बाद कह रहा है सी तथा डी रेड या ब्लू नहीं पहनती है। सी तथा डी रेड या ब्लू नहीं पहनती है, तो सी और डी रेड और ब्लू ये दोनों नहीं पहनती है, काट दीजिए, काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। येलो ड्रेस डी या ए के द्वारा नहीं पहना जाता है। कह रहा है कि येलो ड्रेस डी और ए के द्वारा नहीं पहना जाता है, येलो में भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है बी ब्लू कपड़ा नहीं पहनती है। बी ब्लू कपड़ा नहीं पहनती है, बी ब्लू नहीं पहनती है, काट दीजिए। उसके बाद कह रहा है ग्रीन कपड़ा डी या सी के द्वारा नहीं पहना जाता है। ग्रीन कपड़ा डी या सी के द्वारा नहीं पहना जाता है, तो ग्रीन कपड़ा डी या सी के द्वारा नहीं पहना जाता है, तो यहाँ जहाँ भी सी और डी ग्रीन में होंगे दोनों को काट देंगे, काट दीजिए। यहाँ तक हमको
कोई भी प्रश्न में पॉजिटिव नहीं मिला, सारे का सारा निगेटिव मिला है और निगेटिव से ही हम लोग पॉजिटिव निकालेंगे। अब देखिए कैसे। कोई एक कपड़ा तो एक लड़की को निश्चित रूप से पहनना है। अब यहाँ जब डी के द्वारा रेड नहीं, ब्लू नहीं, येलो नहीं, ग्रीन नहीं, आपको देखना है कि किसमें अधिक कटा हुआ है और जिसमें अधिक कटा हुआ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब डी के द्वारा रेड नहीं, ब्लू नहीं, येलो नहीं, ग्रीन नहीं, तो कोई एक तो पहनेगी। और क्या पहनेगी? पिंक पहनेगी। और पिंक जब ये डी पहन लेगी तो और कोई पिंक पहनेगा नहीं, सारे में क्रॉस कर देना है। अब उसके बाद देखिए, सी के द्वारा रेड नहीं, पिंक नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, तो क्या? येलो। येलो जब ये पहन लेगी तो और कोई पहनेगा नहीं, सारे में क्रॉस कर देना है। बी के द्वारा रेड नहीं, पिंक नहीं, ब्लू नहीं, येलो नहीं, तो क्या? ग्रीन। और ग्रीन ये पहन ले तो और कोई पहनेगा नहीं, सारे में क्रॉस कर दीजिए। ई के द्वारा रेड नहीं, पिंक नहीं, येलो नहीं, ग्रीन नहीं, तो क्या? ब्लू। अब ब्लू ये पहन ले तो और कोई पहनेगा नहीं। ए के द्वारा पिंक नहीं, ब्लू नहीं, येलो नहीं, ग्रीन नहीं, तो क्या पहने? रेड। प्रश्न हमारा बन चुका है। हम लोग कितने आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं आप खुद देख सकते हैं। और ऐसे प्रश्न पे एक स्टेटमेंट यदि आप बना लेते हैं तो आपसे कई तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बी के द्वारा कौन से रंग का कपड़ा पहना जाता है, तो आप जवाब दीजिएगा ग्रीन। अगर बोला जाता है कि ब्लू कपड़ा किसके द्वारा पहना जाता है तो आपका जवाब हो जाएगा ई के द्वारा। अगर बोला जाता है कि सी को कौन से रंग का कपड़ा पसंद है तो आपका जवाब होगा येलो। अगर बोला जाता है कि ए के द्वारा कौन से रंग का कपड़ा पहना जाता है तो आपका जवाब होगा रेड। अगर बोला जाता है पिंक रंग का कपड़ा किसको पसंद है तो आपका जवाब होगा डी। इस स्टेटमेंट के बनाने के बाद आपसे कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको समस्या नहीं। चलिए देखिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं पजल का और इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए कह रहा 4 लड़कियां ABCD 4 प्रकार के डांस, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी तथा गरबा नृत्य जानती है। प्रत्येक लड़की 2 नृत्य जानती है तथा प्रत्येक नृत्य में 2 लड़कियां हैं। एक कथक नहीं जानती है, बी तथा सी को उड़ीसी नहीं आता है, सी भारतनाट्यम नहीं जानती है, बी और डी के नृत्यों में एक नृत्य समान है और ए गरबा जानती है। अब ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 4 लड़की है ना, तो हम लोग 5 बॉक्स बनाएंगे। 5 का एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए कह रहा है 4 लड़कियां A B C D और डांस है इनका कथक, भारतनाट्यम, उड़ीसी, गरबा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ेंगे और उस स्टेटमेंट को जोड़ करके अपने प्रश्न का जवाब देंगे। और यहाँ ध्यान देना है, प्रत्येक लड़की को 2 नृत्य आता है। प्रत्येक लड़की को 2 नृत्य आता है तथा प्रत्येक नृत्य में भी 2 लड़कियाँ हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। कह रहा है ये कथक नहीं जानती है, ये कथक नहीं जानती है। कथक नहीं जानती है तो कथक में एक के सामने काट दीजिए। फिर कह रहा है बी तथा सी को उड़ीसी नहीं आता है, बी और सी को उड़ीसी नहीं आता है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है काटने में। फिर उसके बाद कह रहा है सी भारतनाट्यम नहीं जानती है, सी भारतनाट्यम नहीं जानती है, काट दीजिए। फिर कह रहा है बी और डी के नृत्यों में एक नृत्य समान है, बी और डी के नृत्य में एक नृत्य समान है। बगल में ऐसे हाइफन दे करके आप यहाँ एक लिख करके ऐसे इंडिकेट करिएगा कि इनका नृत्य क्या है, समान है। ऐसे आप कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन पे ये इंडिकेट करते रहेगा कि इनका एक नृत्य समान, एक ही नृत्य समान है, दोनों नहीं, एक नृत्य। अब कह रहा है कि बी और सी के नृत्यों में एक नृत्य समान है। फिर कह रहा है आपसे ए गरबा जानती है, ए गरबा जानती है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कैसे। अभी तक यहाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी स्टेटमेंट था हम लोग लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है सी भारतनाट्यम नहीं जानती है और उड़ीसी नहीं जानती है। जब 2 नृत्य ये नहीं जानती है तो 2 नृत्य तो इसको कंपल्सरी है। 4 में से 2 नहीं जानेगी तो 2 नृत्य तो निश्चित तरीके से जानेगी। और कौन कौन? कथक और
गरबा। अब यहाँ देखिए गरबा में कितनी लड़की आ गई, 2 लड़की ऑलरेडी आ चुकी है, एक ए आ गई है और एक सी आ गई है। अब यहाँ गरबा में तीसरी लड़की आएगी नहीं, इसलिए इसको बंद कर देना है। अब उसके बाद देखिए बी को उड़सी नहीं आता है और गरबा नहीं आता है, तो जब उड़सी और गरबा नहीं आता है तो 2 नृत्य तो एकदम करेगी। अब 2 नृत्य करेगी तो कौन कौन सा, यानी कथक करेगी और भरतनाट्यम करेगी। यहाँ कथक में ध्यान दीजिए, कथक में 2 लड़की आ चुकी है तो तीसरी नहीं आएगी, हम लोग काट देंगे, काट दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ डी के द्वारा जब कथक नहीं किया जाएगा, गरबा नहीं किया जाएगा तो 2 नृत्य तो करेगी, कौन कौन, भरतनाट्यम और ओडिसी। यहाँ भरतनाट्यम में 2 लड़की आ गई तो तीसरी आएगी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बंद कर दिए। अब एक के द्वारा कथक नहीं किया जाएगा, भरतनाट्यम नहीं किया जाएगा तो 2 नृत्य तो करेगी, एक तो कर चुकी है कौन सा, गरबा, और दूसरा क्या, उड़सी। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पे हमारा प्रश्न पूछ सकता है कि बी को कौन कौन सा नृत्य पसंद है, तो कथक और भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछता है कि उड़सी में 2 लड़कियां कौन कौन हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ए और आपका जवाब हो जाएगा डी। अगर आपसे पूछता है कि सी को कौन कौन सा नृत्य आता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कथक और गरबा। अगर बोलता है कि कथक में 2 लड़कियां कौन कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी और सी। इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे और हल करके अपने प्रश्न का जवाब देंगे। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, दबाना नहीं भूलिएगा।